हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने रखा है ये है ऑटोमेटिक प्रेशर पंप के ऊपर लगने वाला 5 लीटर का टैंक, जिसके अंदर 5 लीटर पानी 5 लीटर पानी इसके अंदर स्टोर होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे घर में जो ऑटोमेटिक प्रेशर पंप है ये उसके अंदर इंस्टॉल था, जब एक्चुअली मैंने बहुत पहले, ये सब चीज़ें बहुत आम नहीं थी और बहुत मुश्किल से रेयरली ही दिखती थी या मिलती थी। जब मैंने अपने घर में पानी का जो प्रेशर था बहुत स्लो था, इतना स्लो था कि गीज़र के अंदर पानी नहीं चढ़ पाता था और मैं बहुत परेशान था। और जो मेरे किचन के जो टैप वगैरह थे उनमें भी पानी स्लोप से नहीं आता था, हल्का हल्का पानी आता था। तो फ्रेंड्स, मैंने फिर उसके बाद थोड़ी सी R&D की और उसके बाद मैंने इस चीज़ को परचेज़ किया। बहुत मुश्किल से मुझे मिल पाया था ये। ऑलमोस्ट फ्रेंड्स इसको 8-10 साल हो रहे हैं जब मैंने अपने घर में इसे इंस्टॉल करवाया था। तो फ्रेंड्स, जो ऑटोमेटिक पंप मेरे घर में इंस्टॉल है उसके साथ में ये चीज़ आई थी अलग डिब्बे में पैक होके। पहले उसके बहुत सारे पहले तो पंप था, पंप के अंदर ऑटो कट स्विच, मीटर वीटर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगी थी। और उसकी जब वो लग गई तो उनके ऊपर उसके बाद में जो स्विच लगा हुआ है उसके ऊपर इसको इंस्टॉल किया गया था। तो इसका वेट बहुत ज़्यादा है, इसमें 5 लीटर पानी है आता है। अभी भी इसके अंदर वो पानी निकल नहीं रहा है, शायद देखेंगे आप यहाँ से, ये अंदर जो इसके है ना, देखिए होल्स हैं वो शायद बंद हो गए, इस वजह से इसमें पानी आना बंद हो गया है। तो ये कुछ ऐसा होता है, 1 2 3 4 5 6 नट होते हैं। और पीछे फ्रेंड्स इसके मैं दिखाता हूँ क्या होता है। पीछे ऐसा कुछ कैप लगा है प्लास्टिक का जो खुल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हुआ ये, तो सडनली एक दिन मैंने चेक किया कि जो पंप है जब वो चलता है तो यहाँ से पानी लीक होता है, यहाँ से पानी लीक होता है और वो पूरा पंप के ऊपर गिरता है यहाँ से। अब मुझे समझ में नहीं आया क्या प्रॉब्लम है। मैंने थोड़ी सी R&D की, यूट्यूब पे गया, तो ये एक्चुअली जो है ना ये आउटडोर पंप के लिए होता है। ये मैंने अपने घर में इंस्टॉल करा दिया था, जब मुझे मिला नहीं है ऐसी कोई भी चीज़, तो मुझे लगा कि एक बार इसको हटा देते हैं और हटाने के बाद ऊपर से जो स्विच है उसके ऊपर एक एंड कैप लगा देते हैं, देन उसके बाद में यूज़ करते हैं, देखते हैं पंप वो ऑटोमेटिक स्विच कैसे काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको निकाला और निकालने के बाद उसमें एंड कैप लगा दिया। उसके बाद में मैंने जब चलाया तो सच में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में फ़र्क आया। एक्चुअली क्या है ना, इसके अंदर मतलब इसमें पानी पहले जाएगा, उसके बाद इसमें अपना कम्प्लीटली वो 5 लीटर पानी स्टोर हो जाएगा बहुत ही पावर और प्रेशर के साथ में, देन उसके बाद स्विच कट ऑफ होगा। तो और उसकी वजह से क्या था, इसका वेट बहुत ज़्यादा है तो पंप पे भी एक्स्ट्रा बार पड़ता था, क्योंकि मैंने जहाँ उसको लगवाया है वो एक बेस बनवा के, तो वो भी झुक जाता था। तो मैंने इसे हटा दिया। हटाने के बाद में जब मैंने पंप को यूज़ किया तो वो परफेक्टली यूज़ हो रहा है, इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। मुझे लगा ही नहीं कि ये एक्चुअली लगाया। इसकी एक रीज़न है, और उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको। इसका रीज़न ये है कि जब हम टैब ऑन करें और पंप चालू हो तो इसके अंदर जाके 5 लीटर पानी प्रेशर के साथ में स्टोर हो जाए। और जब हम टैप खोलें तो अगर हमें एक कुछ सेकंड का काम है, 1 लीटर आधे लीटर पानी का ही काम है, हाथ धोने कुछ धोने, तो पंप ऑन नहीं होता है। इसका जो पानी है, इसमें जो 5 लीटर पानी है स्टोर किया हुआ प्रेशर के साथ में, तो बिना पंप के ऑन हुए इसमें प्रेशर वाला जो पानी है वो आपके टैप में आएगा। और ये जब ही चलेगा आपका पंप, ऑटोमेटिक पंप, जब इसके अंदर पानी नहीं होगा। पहले इसे भरेगा, जब ये कंप्लीट भर जाएगा उसके बाद में टैप में पानी आता है। ये कुछ सेकंड, मिली सेकंड का काम होता है फ्रेंड्स, ये समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने समझ आया इसका क्या काम है। तो ये बहुत वैल्यूएबल काम है, छोटे मोटे कामों के लिए पंप की चलाने की ज़रूरत नहीं। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फर्क पड़ता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम होता है। तो फ्रेंड्स, इसको जब ये लीक होने लगा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने डायरेक्ट उसमें यूज़ कर दिया था। वो परफेक्टली यूज़ हो रहा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने सोचा अब इसे नहीं लगाएंगे और इसको क्या कहते हैं, हटा देंगे, फेंक देंगे। तो फ्रेंड्स, वही सोचते हुए मैंने इसे हटा दिया था। तो लेकिन मेरे दिमाग में ये वाली बात आई सडनली कि क्यों ना इसको देखा जाए, इसके अंदर होता क्या है, पानी स्टोर कैसे होता है। कि एक होलो है अंदर से, जैसे गैस सिलेंडर होते हैं उनमें गैस भर दो और यहाँ पर अपना रेगुलेटर लगा होता है और सब गैस आती है, तो कुछ ऐसा है, या इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे देखने की क्यूरियोसिटी हुई। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इसके बैक साइड में जब मैंने खोल के देखा तो क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगा हुआ जैसे हम मोटरसाइकिल वगैरह होती है ना, उसके अंदर ट्यूब है, ट्यूब के अंदर जो एक वॉल लगा हुआ होता है जिससे हम हवा वगैरह भरते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ लगा हुआ है। ये बिल्कुल ऐसा है, यहाँ से आप करेंगे तो प्रेशर रिलीज़ होता है, इसके बीच में पिन है, इसको जब करते हैं तो प्रेशर रिलीज़ होता है। तो यहीं से कहीं से पानी लीकेज होने लगा था। तो मुझे नहीं पता इसका क्या लेना देना है, लेकिन कुछ तो होगा। और दोस्तों, यहाँ से देखेंगे आप, ये ऐसा है, खोलेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, ये हॉलो है या इसके अंदर कुछ है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर कोई रबड़ टाइप की है। ओहो, इसमें तो रबड़ है, रबड़ जैसा कुछ है।
इसमें दोस्तों ब्लैडर है रबड़ का, शायद इसमें पानी, ओके 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 ओके। तो फ्रेंड्स इसमें पानी भरा हुआ है पूरे में, ठीक है, ये देखेंगे जो निकलने को तैयार ही नहीं था। और ये है ब्लैडर रबड़, तो ओके इसमें पानी जाता होगा। तो फ्रेंड्स ये देखेंगे आप, एक रबड़ का ब्लैडर है और हुआ ये था, मैं बताता हूँ आपको, देखेंगे आप जो ये ख़राब हुआ, ये देखिए यहाँ से ये पंचर हो गया, देखिए ये देख रहे हो, यहाँ से ये पंचर हो गया। और पंचर होने के बाद में जो पानी इसके अंदर रहता है और प्रेशराइज रहता है, रबड़ उसे दबा के रखती है, लार्ज होती है, खिंच जाती है, तो जब टैब हम ऑन करते हैं तो प्रेशर के साथ पानी रिलीज़ करता है ये ब्लैडर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लीक हो गया, ये पंचर हो गया, यहाँ से एक टाइम के बाद हो ही जाती हैं सब चीज़ें। और उसके बाद में क्या हुआ, जो पानी सिर्फ इसमें स्टोर रहता है वो पानी इस टैंक के अंदर जाने लगा, जैसे फॉलो हो गया एक तरीके से, जैसे गैस का होता है। तो जब इसमें पानी जाने लगा तो वो हुआ ये जो चीज़ है पीछे जो वॉल लगा था, वहाँ से वो पानी बाहर निकलने लगा, जबकि इसके बाहर पानी जो है नहीं जाना चाहिए, पानी इसी के अंदर स्टोर रहना चाहिए। तो होता ये है फ्रेंड्स, ये रबड़ का है लाइक गुब्बारा, बैलून, ये फूल जाता है और इसके जो सिलेंडर है इसके सरफेस में जाने के बाद में जब इसको जगह नहीं मिलती है फैलने की, तो ऑटो कट स्विच ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है और पंप बंद हो जाता है। लेकिन इसका जो काम है वो ये काम है, ठीक है। और क्योंकि रबड़ है, खिंची हुई है, पानी इसके अंदर प्रेशर से भरा है, तो जब इस तरीके से पानी हम टैप खोलते हैं और इसका प्रेशर रिलीज़ होता है तो इसके अंदर का पानी पहले टैप में जाता है, और जब इसका पानी पूरा ख़त्म हो जाता है, जब भी हमारा ऑटोमेटिक स्विच ऑन होता है, तो इसका जो बेसिकली काम वो यही है कि इंस्टेंटली आपको 5 लीटर पानी फुल स्लोप के साथ में मिल सके, इंस्टेंटली और एकदम स्लोप के साथ में। तो इसका ये काम होता है, इसलिए ये लगाया जाता है। वेल ये ख़राब हो गया, पंचर हो गया, आप देख सकते हैं। तो इसी वजह से उसमें से पानी लीक होने लगा था और प्रेशर पंप जो था मेरा सही से काम नहीं कर रहा था। मैं इस बात को रियलाइज़ कर रहा था कि पहले की तरीके से इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, ये मज़ा नहीं आ रहा है इसके यूज़ होने में। तो उसके पीछे रीज़न ये था, इसका जो प्रेशर था वो बन ही नहीं पा रहा था, क्योंकि लीक हो गया था, सारा पानी इसके अंदर चला गया था और वो पानी निकल ही नहीं पाता था। एक्चुअली चला तो जाता था, पानी से बाहर तो निकल जाता था, लेकिन जब हम टैप ऑन करते थे तो होता ये था कि इतनी सी जगह से जितना पानी नीचे जाता था, बाकी सारा पानी इसके चारों तरफ टैंक के अंदर रहता था, तो इसमें पानी स्टोर ही नहीं हो पाता था। ये था इसका रीज़न, ये ख़राब हो गया था, इसीलिए मैंने इसे बदल दिया। अभी भी इसमें पानी आप देखेंगे, और इसके अंदर तो पूरा ही पानी भरा हुआ है। आप देखेंगे, दिखाता हूँ, मैं पास से दिखाता हूँ आपको, दिख रहा है फ्रेंड्स, इसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है, ऊपर तक। तो फ्रेंड्स इसका ये काम था। और पीछे से शायद इसके अंदर प्रेशर वगैरह को रिलीज़ करने के लिए किसी वजह से कुछ स्टक हो जाए तो वो बाल बॉडी या बोलते हैं उसे वॉल पीछे दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे ऑटोमेटिक प्रेशर पंप का वाटर टैंक, जिसमें 5 लीटर पानी स्टोर होता है। और ये था इसका ब्लैडर रबड़ का, जो लीक हो गया और इसने काम करना बंद कर दिया। तो मार्केट में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती है रिप्लेस वगैरह हम इसे कर सकें, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जो स्विच है वो परफेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर जहाँ ये फिट हुआ था, ये यहाँ से वहाँ पर मैंने एंड कैप लगा दिया। अभी वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस में काम कर रहा है, मोटर पे ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता है, ठीक है, हमारा काम चल रहा है। फिर यहाँ से देखेंगे आप, ये काफ़ी हद तक इसके छेद भी बंद हो गए थे। तो ये पुराना जुगाड़ था, पहले ये सब चीज़ें यूज़ होती होंगी, अब तो एक से एक चीज़ें आ रही हैं। मैंने क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स का भी एक स्विच खरीद के रखा हुआ है, अभी इंस्टॉल नहीं किया है, तो कभी भविष्य में मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसे इंस्टॉल कर लूँगा। लेकिन अभी मेरा पुराना जो ये मैंने 10 साल पहले इसके साथ जो ख़रीदा था स्विच वगैरह, वो परफेक्ट वे में काम कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी, एक क्यूरियोसिटी से भरी जानकारी थी। एक्चुअली लोग जानना चाहते हैं, जैसे मैं, कि ये जो प्रेशर पंप के ऊपर लगा हुआ टैंक होता है, इसका क्या काम होता है, इसमें सिर्फ हॉलो होता है या कुछ और भी चीज़ें होती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने दिखाया आपको, इसके अंदर एक ब्लैडर होता है, नीचे एक वॉल लगा हुआ होता है, बस, और कुछ नहीं होता। और इसका ब्लैडर का इसका बेसिकली काम क्या है वो भी मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद।